ये क्या बोल रही हैं आप? लाई दिखाई। लोकेशन यही थी ना सर? हाँ सर साहब, फोन के हिसाब से तो लोकेशन यही थी, यही से आया था फोन। दादू साहब को तो अठे का ही होना चाहिए। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला निका, क्यों? नहीं सर, मुझे लगता है कोई नहीं है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो सकता है तुम्हारे दादू साहब ने कॉल किया ही ना। लेकिन सर साहब, ऐसी जगह से हमारे को कोई क्यों फोन करेगा? होना हो हमारे को कुछ सही ना लगे। सर एक काम करो, तुम आ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। तो कोई भी ना दिख रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि दादू साहब अठे ही है। दादू साहब इकट्ठे होंगे, कुछ समझ ना आ रहा है। साध्वी जी, आपका उपाय काम कर रहा है। लड्डू खाते ही सरू के बाबा साहब एकदम शांत हो गए। उनके चेहरे पे एक सुकून दिख रहा था। आगे बताइए, हमारे को क्या करना है? अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कर पाओगी? आप हमारे को बताइए क्या करना है। एक पति के अपनेपन को महसूस करने का अधिकार सिर्फ एक पत्नी का होता है। वो अधिकार तुम्हें पाना है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि चंद्रकांत तुम्हारे करीब आए, तुम्हें गले लगाए। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अपशगुनी हूँ। अपने पति को ठीक करना है या नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी।
घूमर रमवा में जासा ओ बैसा घूमर रमवा में जासा ओ राजा जी घूमर रमवा में जासा। मारी को गले लगाया, मारी को पहचान रहे, मासा वो ठीक हो रहे। तू चंद्रू के पास गई थी, थारे को याद ना है? पंडित जी ने थारे को उससे दूर रहने को कहा था। वो क्या था? हाँ, थारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए चंद्रू के ऊपर, वरना बहुत बड़ा संकट आएगा उस पर। फिर क्यों गई? पर माँ साहब, साध्वी जी ने तो ठीक उल्टा कहा था ना। उन्होंने तुम्हारे को सरू की बाबा सा के पास जाने के लिए कहा था ना। तो क्या लगता है थारे को, पंडित जी सही है या साध्वी जी? क्योंकि दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। किसकी बात माननी चाहिए? सरोजा का भर्म, उसका डर टूट रहा है। उसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि जो हुआ उसमें उसका या उसके भाग का कोई दोष ना है। चंद्रू और उसका साथ तो